हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, अकीरा ने अपने पहले प्यार को गुड बाय बोल के ज़ॉम्बी से बच के सरवाइव कर लिया था। अब आगे तो इस वाले एपिसोड के स्टार्टिंग अकीरा को फिर से ऑफिस पे काम करते हुए दिखाते हुए होता है, जहां उसका मैनेजर उसके ऊपर चिल्ला रहा था। तभी वो अपने बिस्तर से उड़ जाता है। उसे पता चलता है कि वो तो बस एक सपना था। तो वो यहाँ पे खुश हो जाता है कि मुझे अब कभी काम करने जाना नहीं पड़ेगा बोल के। तब वो अपने रूम को अच्छे से साफ करता है। थोड़ी देर के बाद जब उसने अपने रूम को पूरा साफ कर लिया था, तब वो अपने फ्रिज से एक बियर उठा के अपनी बालकनी में जाके बियर पीने लगता है। उसे देख के हमें पता चलता है कि उसने अपने काम से आजादी पाके वो इस दुनिया को स्वर्ग मान रहा था। वो अपने इस जिंदगी से बहुत ही खुश था। वो फिर एक और बियर लेने जाता है, मगर वो देख के हैरान हो जाता है कि उसकी बियर तो खत्म हो चुकी थी। वो डिसाइड करता है कि वो बियर लेने जाएगा, मगर जब वो बाहर ज़ॉम्बीज़ को देखता है तो थोड़ा डर जाता है। मगर वो जैसे तैसे हिम्मत करके बियर लेने जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि अब बियर उसे इतनी प्यारी लगने लगी थी कि जितनी प्यारी की उसकी गर्लफ्रेंड। उसके बाद हम एक कपल को देखते हैं। उसके दरवाजे में पूरा ज़ॉम्बीज़ भरे हुए थे। वो लड़की यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी कि हमको अब कोई पुलिस भी नहीं बचाने वाली, हम अब मरने वाले हैं बोल के वो अपने हस्बैंड को कुछ करने का बोलती है। तो उसका हस्बैंड बाहर जाकर चिल्लाने लगता है कि कोई हमें बचाओ। तब भी वो अकीरा को देखता है। वो दोनों एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं। तभी वो लड़की क्या हुआ बोल के अंदर से आती है, मगर जब वो अकीरा को देखती है वो भी चौंक जाती है। उससे पूछती है कि तुम कौन हो। अकीरा उन दोनों को बोल, मैं आपके अगले बिल्डिंग में रहता हूँ। जब मैंने देखा कि मेरे पाइप के नीचे ज़ॉम्बीज़ भरे हुए थे तो मैं इस पाइप से आ गया। फिर वो दोनों यहाँ पे बिल्कुल सेफ है बोल के उसे अंदर बुलाते हैं। अकीरा बोलता है कि नहीं, मैं अभी स्टोर जा रहा हूँ, अगर आपके लिए कुछ लेके आना है तो मुझे बोल सकते हो बोल के वो वहाँ से नीचे उतरने लगता है। तब उसकी बीवी बोलती है कि 2 टॉयलेट पेपर ले आना। अकीरा फिर ओके बोल के अपने बाइसाइकिल निकल के चला जाता है। वो देखता है कि ज़ॉम्बीज़ की मात्रा पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। वो फिर अपने साइकिल को तेज दौड़ाने लगता है ताकि उन ज़ॉम्बीज़ से बच सके। थोड़ी देर के बाद वो एक स्टोर में पहुंच जाता है। तभी वहाँ एक साइकिल में लगा हुआ कैमरा उसको रिकॉर्ड कर रहा था। वो अपनी साइकिल को खड़ा करके बियर बियर का नारा लगा के वो स्टोर के अंदर चला जाता है। वो बियर बियर बोल के बियर उठाने जाता है। तभी वो एक लड़की को देखता है जो वहाँ पानी पी रही थी। वो भी उसको देखती है, मगर वो उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। अकीरा उसे हेलो बोलते हुए बोलता है कि क्या तुम भी शॉपिंग करने आई हो। वो उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है। मगर वो उसे इग्नोर करते हुए जाने लगती है। तभी वो रुक जाती है। अकीरा भी वहाँ आ जाता है और बोलता है कि इमरजेंसी का टाइम है, इसीलिए क्या तुम अपना नंबर एक्सचेंज करना चाहोगी। वो अपना मोबाइल निकाल के देखने लगती है, मगर अकीरा समझता है कि वो उसे नंबर शेयर करने वाली है। मगर वो लड़की बोलती है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ बोल के उसे बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई खतरा हमारी तरफ आ रही है। तभी हम एक ट्रक को स्पीड से आता हुआ देखते हैं। वो लड़की उसे ये भी बताती है कि मैं अपना नंबर उसे नहीं दे सकती जिसको खतरे के बारे में कुछ एहसास ही नहीं होता बोल के मैं अपने लाइफ को रिस्क में डालना नहीं चाहती बोलती है। तभी उस लड़की के आगे से ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। अकीरा उसको बचाने के लिए आगे आ जाता है, मगर तभी वो लड़की उसे पीछे कर देती है। हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ट्रक आके टकरा जाता है, जहाँ अकीरा को बचाते हुए वो लड़की उसके ऊपर गिर जाती है। यहाँ पे वो लड़की अकीरा की जान को बचा लेती है। अकीरा उसे देख ही रहा था, फिर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो सोचता है कि वो लड़की कितनी खूबसूरत है, काश वो उसको अगली बार भी मिले बोल के वो यहाँ से जाने लगता है, मगर उसकी साइकिल खराब हो चुकी थी। वो बोलता है कि मैं भाग के अपने रूम में नहीं पहुँच सकता बोल के वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे किसी की स्कूटी दिखती है। वो उसी स्कूटी को लेके यहाँ से चला जाता है। थोड़ा आगे आने के बाद उसे एक बाइक दिखती है, जिसको देख के वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो उस बाइक में बैठ के वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो इस बाइक को चलाते हुए बहुत ही खुश लग रहा था, क्योंकि वो इसका एक ड्रीम बाइक था। रास्ते में वो इस बाइक से अलग अलग स्टंट करता है। अपने घर में आने के बाद वो उसी पाइप से अपने रूम में जाने लगता है। तभी वो उन दोनों को कपल को भी बुलाता है, मगर उन कपल को तो ज़ॉम्बीज़ ने पहले ही मार दिया था। उसके बाद वो अपने रूम में आके सोचता है कि लाइफ कितनी छोटी है बोल के अपनी लिस्ट बनाने लगता है, जो वो ज़ॉम्बीज़ होने से पहले करना चाहता था। जहाँ पे सबसे पहले लिखा था कि अपने प्यार को कन्फेस करना, जिसे कि उसने पहले ही एक लड़की को कर दिया, जिस लड़की को हमने एपिसोड 1 में देखा था। दूसरा, अपने कमरे को साफ करना। तीसरा, दिन भर बियर पीना। चौथा, एक अच्छा बाइक होना। जैसे पूरे और अधूरे काम के 30 लिस्ट बना लेता है। अब वो फिर क्या रह गया बोल के सोचने लगता है। तभी उसे अपने पापा की याद आती है, इसीलिए वो अपने लिस्ट में लिखता है कि अपने फैमिली के पास जाके उनसे मिलना, अपने दोस्तों से मिलना
और एक और खास चीज अपने सपने की लड़की से मिलना लिख के खत्म हो गया बोलता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम एक लड़की को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रही थी। वो लड़की और कोई नहीं वही स्टोर वाली लड़की होती है। आपको समझ में आए इसलिए मैं कह दूं, यहाँ जो सीन चल रहा है वो अकीरा से स्टोर में मिलने से पहले का सीन है, जहाँ पे इस लड़की ने भी लिस्ट बना के रखी थी। सो ऐसी चीजें जो मैं ज़ॉम्बीज बनने से अवॉइड कर सकूं, जहाँ पे सबसे पहले लिखा था कि फूड और पानी को बचाओ, अपनी एनर्जी के लिए सोर्स ढूंढो, रोज एक्सरसाइज करो, ऐसे ही और बाकी की चीजें। उसके बाद वो ज़ॉम्बीज को देख के उन पर रिसर्च कर रही थी कि कौन से ज़ॉम्बीज फास्ट हैं और कौन से ज़ॉम्बीज स्लो। थोड़ी देर के बाद वो भी सामान लेने के लिए अपने साइकिल में कैमरा लगा के उसी स्टोर में पहुंच जाती है। उसके बाद वो भी उसी स्टोर से अपनी जरूरत की चीजें रखने लगती है और वो वहाँ पे पानी पीने लगती है। मगर इस लड़की ने तो अकीरा को स्टोर से अंदर आते हुए पहले ही अपने कैमरे से देख लिया था। इसके बाद तो तुम्हें पता ही होगा, इस लड़की ने अकीरा के ट्रक से जान बचाई थी क्योंकि उसने अपनी साइकिल में कैमरा लगाया था, जिससे उसे पहले ही पता चल गया था कि ट्रक उसकी तरफ आ रहा है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ वो लड़की अकीरा से मिल के आ गई थी। वो अपने सामान और साइकिल को रख के कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग चेक करने लगती है, जहाँ उस साइकिल में लगे हुए कैमरे ने रिकॉर्ड किए थे। तब वो उस रिकॉर्डिंग में अकीरा को देखती है, जहाँ वो बियर बियर चिल्ला के स्टोर के अंदर जा रहा था। तभी वो उसके बारे में सोचने लगती है कि कोई बंदा ऐसे इमरजेंसी टाइम में एक बियर के लिए इतना ज्यादा खुश कैसे हो सकता है। उसको सोचते हुए दिखा के ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर। देखो ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है कसम से।